हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका हमारे सीक्वल लैंग्वेज के एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा सीक्वल कंस्टेंट्स। सीक्वल कंस्टेंट्स है। लेट्स स्टार्ट इट। Sequel constants are rules enforced on data in a table to maintain accuracy, consistency, and integrity. They define how data should be inserted, updated, or deleted, and ensure that the data follows certain standards. बेसिकली सिंपल वे में बोला जाए तो हम एक रूल्स सेटअप कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हैं कि आपको अगर आप इस टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो, कुछ भी रिकॉर्ड आप इसमें इंसर्ट कर रहे हो, तो वो इस क्राइटेरिया से को पास होना चाहिए। वो कोई भी रूल हमने दिया हुआ है, वो कोई भी एलिजिबिलिटी हमने दी हुई है, उसको वो पास होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी में हमारा सबसे पहला कंस्टेंट है वो है नॉट नल। This ensures that the column cannot store a null value. Every row must have a value for this column. हम इस कॉलम पे अगर हम किसी कॉलम पे नॉट नल का ये कंस्टेंट लगाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉलम हमारा नॉट नल ना हो, मतलब इस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं हो, हर वैल्यू फिल होनी चाहिए इस कॉलम में। ये नॉट नल का हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस बना ही देते हैं। एक डेटाबेस बनाते हैं, एक डेटाबेस नाम रखते हैं स्कूल, नाम कर देते हैं स्कूल के नाम का एक डेटाबेस बना दिया हमने। अब यहाँ हम क्या करते हैं, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अब क्रिएट करते हैं एक टेबल जिसका नाम रखते हैं हम स्टूडेंट्स। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, जहाँ हम रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर को हम इंटू देते हैं एंड उसके आगे हम नेम को वैरकेर करते हैं। एंड अब हमें नॉट नल लगाना है। सपोज हम नॉट नल लगा रहे हैं नेम में हमारे नॉट नल, ये हमारा कंस्टेंट लग गया। हम बेसिक अब सीधे इसको बंद कर देंगे एंड आफ्टर आई रन, अब ये हमारा एक टेबल बन गई है। हमने यहाँ एक टेबल बना दी है स्कूल नाम से, जिसमें हमने वैरकेर नहीं, हमने नेम को नॉट नल वैल्यू दी है। अब हम सपोज मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स वैल्यूज, दो वैल्यू पुट करते हैं जिसमें हम एक वैल्यू में डालते हैं 1 रोल नंबर एंड सेकंड रोल नंबर। हमारा आराम से ये रन हो गया। मैं पहले वाले कोड को रन करूँ तो हमारे ये दोनों इंसर्ट हो चुके हैं। लेकिन अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं बेसिक इसे कॉपी करते हैं और मैं यहाँ एक वैल्यू डालता हूँ 3 और सपोज मैं यहाँ स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ रोल
नंबर। सो वट वी आर, मैंने यहाँ पर क्या किया, रोल नंबर में ही मैंने ट्री डाला, बाकी की हमारा जो नेम है वो नल आ जाए। लेकिन हमारा यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर कोड, फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ये एरर तो नहीं आना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी हमारा यहाँ पर आ रहा है कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, मतलब हमारा जो भी आप यहाँ पर पुट कर रहे हो वो नल नहीं होना, मतलब नल नहीं होना चाहिए। आपको उस पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, नल वैल्यू उसमें वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहीं अगर मैं कोई नेम डाल देता हूँ, नाउ आई रन इट, नाउ यू कैन सी अब ये हमारा रन हो चुका है। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा, मैंने 2 बार रन कर दिया था तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है। सो ये था हमारा नॉट नल कंस्टेंट, जहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू हमें नल नहीं देनी है। और हमारा सेकंड कंस्टेंट है यूनिक कंस्टेंट। सो इसमें क्या है, द यूनिक कंस्टेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, इट प्रिवेंट्स अ डुप्लीकेट वैल्यू फॉर फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड इन द कॉलम। मतलब ये डुप्लीकेट कॉलम्स को अपने उस पर एक्सेप्ट नहीं करता है। आप जब भी इसमें यूनिक किसी में लगाओगे तो हर उसमें, हर कॉलम में, हर रो, हर रिकॉर्ड उसमें यूनिक होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस वाले को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, हमारी ये टेबल अब ड्रॉप हो चुकी है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये वाला कोड वापस लिख लेते हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ UNIQUE, यूनिक। अब हमने इंश्योर कर दिया कि स्टूडेंट्स का हर रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। अब मैं इसे रन करता हूँ। नाउ हमारा अब ये टेबल क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, 2 वैल्यू पुट करते हैं, पहले में दूसरे में। सो हमारे ये इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को वापस रन करता हूँ। सो व्हाट विल हैपन, मैं इसी कोड को वापस रन कर रहा हूँ। नाउ हमारा अब एरर आ रहा है। अगर मैं पहले उसमें करता तो ये सिंपली रन हो जाता और हमारे वो डुप्लीकेट रोज आने लग जाती, लेकिन यहाँ एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर अ की वर्ड फॉर अ की स्टूडेंट रोल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि डुप्लीकेट की एंट्री नहीं होगी, आपने यहाँ डुप्लीकेट दिए हुए हैं तो एंट्री इसमें नहीं होगी। और नाउ व्हाट आई डू, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर ये 3 दे देता हूँ इसे और इसे 4 दे देता हूँ। नाउ यू कैन सी अब ये हमारा आराम से आ गया है, डुप्लीकेट टू 0 वार्निंग। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको नाउ यू कैन सी हमारा नेम में तो डुप्लीकेट है लेकिन रोल नंबर हमारे यूनिक है, जो ये हमारा कंस्टेंट था। सो ये हमारा था यूनिक कंस्टेंट। बाकी अब हम इन दोनों कंस्टेंट को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
वी कैन यूज़ बोथ कंस्टेंट, मतलब कि हमने कंस्टेंट में ये बोल दिया कि कॉलम भी यूनिक होना चाहिए एंड उसमें नल वैल्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट आई डू, मैं पहले इसे ड्रॉप करते हूँ। हमारी टेबल ड्रॉप हो गई है। अब मैं इसे कॉपी एंड देन पेस्ट। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यूनिक के आगे सीधे नॉट नल लिख दूंगा। वैसे ही हम इसमें करते हैं, यूनिक नॉट, हमने यहाँ कंस्टेंट दे दिया है कि वैल्यू यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ इसे रन करूँगा तो बेसिक हमारा सिंपली रन हो जाएगा। व्हाट आई डू, मैं यहाँ इसको देखे तो ये हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, इसी को अगर मैं यहाँ नॉट नल और यूनिक होने चाहिए, यहाँ मैं नल पुट करता हूँ। तो सिंपली हमारा यहाँ एरर आ जाएगा, कॉलम रोल नंबर कैन नॉट बी नल। और अगर मैं यहाँ से नल हटा देता हूँ लेकिन यहाँ 3 लिख देता हूँ, ये फिर भी हमारा एरर देगा कि डुप्लीकेट एंट्री 3। अब ये डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, बोथ दोनों में ऐसे ही काम करेगा। अब मैं यहाँ पर अगर एंट्री, कोई बात नहीं, मैं एंट्री 5 कर देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मैं इसे रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी यश स्टूडेंट नेम भी डुप्लीकेट हो रहा है आपका, आप इसको भी हटाओ डुप्लीकेट, या फिर मैं यहाँ नल भी करूँ तब भी ये मेरे को एरर देगा, नेम कैन नॉट बी नल। सो ये था, दोनों को बोथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो या आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।